नाबालिग का एक शोषण और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। कितना ही प्रभावी हो उसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए और संबंधित पर और भी जो कठोर धाराएं हैं यदि बात में पूर्णतः सत्यता है तो वह भी उन पे कार्रवाई की जाए। जो पहाड़ से है नाइव होती हैं, बहुत ज़्यादा समझ नहीं रखते हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आजकल के बच्चे हम ये देखते हैं कि अपने आप को अत्यधिक कहना कहना जी कि ओवर कॉन्फिडेंस में भी रहते हैं और उसमें चाहे हम ये कह सकते हैं कि जो माँ बाप का दिशा निर्देश है उसको कहीं ना कहीं हम लोग जो है उनके अनुभव को जो है दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार मेहर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी। मैम, अंकिता हत्याकांड के बाद कल एक बार फिर से अल्मोड़ा में भी एक मामला सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग का एक शोषण और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आप अल्मोड़ा आपका जन्म स्थान है, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, कल की घटना जिसका कि आप जिक्र कर रहे हैं जनपद अल्मोड़ा में घटित हुई है, उसमें मैं समझती हूँ कि जनपद के एसएसपी से मेरी बात हुई है, जिलाधिकारी से भी बात हुई है और बात करने के निर्देश में जो राजस्व पुलिस का जो मामला था वो त्वरित गति से जो है वह रेगुलर पुलिस को दे दिया गया है और संबंधित धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज भी कर दिया गया है और अब उसकी जांच चल रही है और ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि नाबालिग के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्व्यवहार किया गया है जो कि उसने उस संबंधित पर आरोप लगाए हैं वो कितना ही प्रभावी हो उसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए और संबंधित पर और भी जो कठोर धाराएं हैं यदि बात में पूर्णतः सत्यता है तो वह भी उन पर कार्रवाई की जाए। इस प्रकार के साफ निर्देश है क्योंकि हमारी सरकार महिलाओं के हितों को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर है। जिस तरीके से अंकिता मामले में हमारी सरकार ने गंभीर निर्णय भी किए हैं और गंभीर धाराओं में मुकदमे भी दर्ज किए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए भी कहा है, एसआईटी भी इस पर पूर्णतः जांच कर रही है, आर्थिक मदद भी की है। तो ये सारे प्रयास जो हैं एक बच्ची के लिए किए गए हैं जो कि मूलतः उत्तराखंडी थी, जिसके हितों की हमें रक्षा करनी चाहिए। तो हम ये मानते हैं कि उत्तराखंड में चाहे कोई भी महिला हो, चाहे वो उत्तराखंडी हो, चाहे वो बाहर की हो, बहुत सुरक्षित वातावरण में रहनी चाहिए, उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। उसके साथ में पुलिस प्रशासन, सरकार सब खड़े हैं। पर चूंकि अब विषय जो है जांच की परिधि में गया है तो हमको वेट एंड वॉच करना चाहिए और मुझे लगता है कि हर बच्ची को जो है, यदि पहले खुदा न खास्ता ऐसी घटनाएं हो, लेकिन हर बच्ची को न्याय हमारी सरकार दिला के ही रहेगी। मैम, जब इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं और आते हैं, तो जो पहाड़ की महिलाएं जो बाहर निकल के नौकरी करने को आ रही हैं या पढ़ाई करने को आती हैं, उनकी जो वल्नरेबिलिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो पहाड़ से हैं, नाइव होती हैं, बहुत ज़्यादा समझ नहीं रखते हैं। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, वैसे तो उत्तराखंड के मूल में ये बात चाहे वो किसी बालक में हो या किसी बालिका में हो, हम लोगों को बहुत सीधे साधे और अच्छे लोगों और सच्चे लोगों में हम लोगों को गिना जाता है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ के लोग बड़े ही उच्च उच्च पदों पर पदस्थ भी हैं और किन्हीं की यहाँ यदि कार्यरत है तो ऐसे ही हमारे लोगों पे भरोसा भी किया जाता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग उत्तराखंडी इसी प्रकार के होते हैं। रही बात ग्रामीण क्षेत्र की, कोई बालिका अन्यत्र काम करने आती है, उसके लिए पूरी कानूनी व्यवस्था है, उस पे कानूनी सुरक्षा, कानूनी कवच उस पर है, बशर्ते कि थोड़ी बहुत अवेयरनेस जो है हम लोगों को होनी चाहिए। साथ साथ में हमें भी एकदम से किसी पर एक आँख बंद करके विश्वास जो है वो हमें नहीं करना चाहिए। बाकी समाज में मैं भी हूँ, समाज में आप भी पत्रकारिता कर रही हैं महिला होने के नाते। आप सबको मालूम है कहीं पे भी जो है फूल बिछा हुआ रास्ता किसी को भी नहीं मिलता है। जीवन में संघर्ष करके हम लोग सीखते हैं, लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उस उतार चढ़ाव में जो है जो जागरूकता हमारे काम आती, जो हमारा अनुभव हमारा काम आता है, अपने बड़े लोगों से हम लोग जो कुछ भी हम लोग अपनी बातें शेयर करके उनसे सीखते हैं, उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, तो वो हम लोग लगातार वो क्रम बनाए रखना चाहिए। आजकल के बच्चे हम ये देखते हैं कि अपने आप को अत्यधिक कहना जी कि ओवर कॉन्फिडेंस में भी रहते हैं और उसमें चाहे हम ये कह सकते हैं कि जो माँ बाप का दिशा निर्देश है उसको कहीं ना कहीं हम लोग जो है उनके अनुभव को जो है दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो कभी कभी जीवन में ऐसी अप्रिय घटनाएं भी घटित हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकती हूँ कि सरकार इन पहलुओं में किसी भी लड़की का, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से आती हो, शहरी क्षेत्र से आती हो, उनको रक्षा सुरक्षा उनको प्रदान करना ये हमारा कर्तव्य है और हम इस जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन भी कर रहे हैं। मैम,
उत्तराखंड में महिला सुरक्षा नीति को लेकर क्या काम होना चाहिए कि ये पूरा रेगुलेशन एक रेगुलेटेड बॉडी के अंदर हो, और जो महिलाएं कहीं किसी जगह पर काम कर रही हैं उसको लेकर भी, सुरक्षा को लेकर कोई काम हो आगे? देखिए, महिलाओं को की सुरक्षा को लेकर खासकर जो कहीं पे भी काम कर रही हैं महिलाएं, चाहे किसी फैक्ट्री में काम कर रही हों, किसी मिल में काम कर रही हों, किसी ऑफिस में काम कर रही हों, या फिर किसी होटल लाइन में काम कर रही हो, या किसी भी संस्था में वो काम का एनजीओ में काम कर रही हो, ये एक ऑलरेडी 2013 का एक एक्ट बना हुआ है जिसमें कार्यस्थल पर किसी प्रकार का यौन अपराध, छेड़छाड़ इत्यादि इत्यादि कोई भी इस प्रकार की अप्रिय घटना घटित होती है तो उनके लिए एक उसी स्तर पे जो है उनके संस्थागत स्तर पे एक कमेटी बनी हुई है, जहाँ पर यदि मान लीजिए एक महिला भी काम कर रही है, 2 महिला भी काम कर रही है, तो भी जो है एक कमेटी का वहाँ पर बना होना आवश्यक है। और उसी कमेटी के पास में वो अपने कंप्लेंट करती है, वो यदि वहाँ से समाधान नहीं होता तो जिला स्तरीय कमेटी जिलाधिकारी के उसमें बनी हुई है। फिर उसके बाद में यदि वहाँ भी समाधान नहीं होता तो स्टेट स्तर पर बनी हुई है कि वह अपने बातें विभिन्न प्लेटफॉर्म पे वो रख सकती है, और साथ साथ में उसे ये भी ये व्यवस्था दी गई है कि 90 दिनों के अंतर्गत उसकी समस्या का समाधान हो। तो मैं ये मानती हूँ कि अपराध शायद इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं कि हमें चीज़ों की जानकारियाँ नहीं होती है, तो वो अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे महिला आयोग के माध्यम से भी हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों तक इसके अपने अधिकारों के प्रति सजगता जो है वो जानकारी लोग उसका प्रचार प्रसार हो। हम लोग उसको सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ साथ में बच्चों के परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग उनके अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर जो है लगातार हमारे कैंप जो है वो लगते रहते हैं। तो थोड़ी जानकारी रहेगी तो अपने आप में बड़ी सुरक्षा है। तो सरकार की ओर से नियम कानून व्यवस्था पूर्णतः दी गई है, बस ये कि हम नहीं जानते हैं तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं दूसरा व्यक्ति उसका लाभ लेने की कोशिश करता है, उसके प्रति हम ज़रूर अब सजग हो जाएं, ये मेरा आग्रह रहेगा। बाकी आज के समय में गूगल है जहाँ पर ये सारी बातें उल्लेखित की गई हैं, तो हम लोग उसकी भी मदद ले सकते हैं। और साथ साथ में मैं ये कह सकती हूँ कि चूँकि उत्तराखंड सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे समाज में से आता है, तो हमको तो सजग रहना ही चाहिए। मैम, उत्तरकाशी में जो अवलांच आया था उसमें जो उत्तराखंड की बेटी है सविता कंसवाल जी, वो उत्तराखंड की बेटी हमने खो दी हैं क्योंकि वो एक पर्वतारोही के साथ साथ एवरेस्ट भी उन्होंने फतेह किया था। उसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, जो घटित हुआ है उसके लिए तो मैं अपनी भावना को शब्दों में पिरो पाना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं मानती हूँ कि वह हमारी गौरव थी, और उनको देखते हुए साहस, अदम्य साहस का जो है हम लोगों को एहसास होता था कि महिलाएं जो है एवरेस्ट भी फतेह कर सकती है। और पहाड़ की बेटी सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी को जो है वो फतेह करके आई है। उसने उत्तराखंड का नाम रोशन किया था। और प्राकृतिक आपदा जिस प्रकार से भी हिमस्खलन हुआ, जिसके चपेट में बहुत सारे लोग आ गए, जिसके चपेट में सविता जी भी आ गई है, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है, हृदय विदारक है। और हमने एक होनहार साहसिक बालिका हम लोगों ने खो दी है। अपना गौरव जो है आज हमारे बीच में नहीं रही है। इसकी भरपाई तो कहीं पे भी संभव नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि तुम सदैव हमारे दिल में रहोगी, सदैव प्रेरणा बन के सब बालिकाओं के मन में जो है साहस को उत्पन्न करोगी। ईश्वर आपको श्री चरणों में जगह दे और आपके परिवार को इस दुख की घड़ी में लड़ने की शक्ति दे, यही मैं कह सकती हूँ। बाकी मेरी पूरी सद्भावना उनके साथ में है। मैम, आखिरी सवाल, एक दुर्भाग्य से एक और दुर्घटना हुई थी कोटद्वार में, सिमरी गांव में जो बस दुर्घटना हुई है उसमें भी 25 लोगों की मौत हो गई थी, तो उसको लेकर आपका स्टेटमेंट? देखिए, पौड़ी की घटना जो कि एक बारात ले जा रही बस, जो कि मैं कहती हूँ शायद वेल मेंटेन नहीं रही होगी, या अधिक लोड के कारण रही होगी, या जैसे आजकल जानकारी मिल रही है कि चालक ने बारातियों से आग्रह भी करा कि कई बार यह ख़राब हुई है तो हमें दूसरी गाड़ी बुला लेनी चाहिए, लेकिन वह भी नहीं मानना भी कहीं ना कहीं आपसी लापरवाही के कारण जो है हम इस घटना के शिकार हुए हैं। और निश्चित रूप से मतलब 25 लोगों, एक भी व्यक्ति का यदि जनहानि होती है तो निश्चित रूप से मन में बहुत पीड़ा होती है। और तो ये तो पूरी बारात जो है वो घटना का शिकार हुई है, 25 लोगों की डेथ हुई है। निश्चित रूप से मन में बहुत पीड़ा है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सारे कार्यक्रम निरस्त किए, हम लोगों ने भी, जबकि दशहरा था, हम किसी कार्यक्रम में प्रतिभाग नहीं करे क्योंकि हमारी पूरी संवेदना उनके परिवारों के साथ में है, अपने उन भाई बहनों के साथ में है जो कि इस काल के ग्रास में जो है वो समाहित हो गए हैं। उनसे उनके परिवार वालों से हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की मुलाकात उनसे हुई है, हम लोगों ने भी अपनी भावना उनके सामने व्यक्त करी है। जो लोग अभी ट्रीटमेंट के दौरान में हैं, ईश्वर उनको जल्दी से स्वस्थ करे,
और उनके परिवार को ईश्वर शक्ति दे। सरकार की ओर से जो मदद हो सकती है वह मदद भी सरकार अपनी ओर से कर रही है, पर हम लोग को लगता है कि हमें कहीं ना कहीं जो है सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। लापरवाही में बहुत कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसकी क्षतिपूर्ति कभी किसी को नहीं हो पाती है। तो हमें आगे सजग रहने की आवश्यकता है, ओवरलोडिंग ना होए। यदि बस ख़राब है, ड्राइवर सचेत कर रहा है, तो हमें भी थोड़ा सजग रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें शायद हमने सहयोग करी होती तो नहीं घटा होता, लेकिन मुझे लगता है कि सावधानी अपने आप में जो है सुरक्षा है, तो इसको हम लोग आगे भविष्य में ज़रूर ध्यान रखें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी, जिन्होंने प्रदेश के विभिन्न विषयों के बारे में हमसे चर्चा की। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ रश्मि पंवार महर, देवभूमि इंसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।